दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को अभी कुछ दिन पहले अरेस्ट किया गया और उसके बाद आम आदमी पार्टी के वर्कर्स, मिनिस्टर्स, आतिशी और बहुत सारे और लोग वो सड़कों पर उतरे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और दुहाई दे रहे हैं कि ये जो हुआ गलत हुआ। जी हाँ, अगर ये लॉ को फॉलो करके नहीं हुआ तो बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन यही लोग हैं जिन्होंने खुद जो है मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे काम किए कि मुझे मेरे घर से निकलवा दिया गया और बिना किसी प्रॉपर जांच के इनको कितनी कंप्लेंट्स भेजी, इनको कितने लेटर्स लिखे, इन्होंने एक्नॉलेज किए, एक दूसरे को चिट्ठियाँ और ईमेल्स फॉरवर्ड करते रहे, लेकिन उसके बावजूद इनके अंडर जो अफसर हैं उन्होंने ऐसे ऑर्डर्स पास किए, ऐसे जांच करी कि एक स्कूल जाने वाला बच्चा भी शर्मिंदा हो जाए और साफ साफ बता सके कि ये जो काम हुआ है इसमें घोर धांधलेबाजी है। एक मेरे खिलाफ एक फ़र्ज़ी मैटर दायर हुआ और उसको मैं गुहार लगाता रहा उस अफसर से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, कि जो मैटर फाइल हुआ है वो उसकी एक मुझे कॉपी दे दी जाए। मई में मैंने ये पहली बारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये रिक्वेस्ट करी कि मुझे उसकी कॉपी दी जाए। मई से लेके अक्टूबर तक वो मुझे कॉपी नहीं दी गई और मेरी इतनी सारी उनको जो भी मैंने चिट्ठियाँ लिखी, ईमेल्स लिखी, उन पर कोई रिएक्शन नहीं। अरविंद केजरीवाल को, आतिशी को और कैलाश गहलोत जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, उनको मैंने चिट्ठियाँ लिखी, ईमेल्स लिखी कि ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे एक तारीख पर बुलाया जाता है जिसका कि फ़ोन पे मुझे इंटीमेशन दिया जा रहा है, वो भी 10-12 घंटे पहले कि आपकी कल तारीख है, आप इतने बजे आ जाइए। उनको मैंने कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है, आप एज़ पर लॉ जो है मुझे इंटीमेशन दीजिए। और उसके बाद मेरे घर पे आके नोटिस चिपका जाते हैं जैसे कि मैं कोई भगोड़ा हूँ जो कि इनके नोटिस से बच रहा है, जो कि अगेन अनलॉफुल है और जिसके कारण मेरी खूब बदनामी हुई। और इसका भी ऑब्जेक्शन करने पर, रिटन लेटर देने पर इन सभी ने जो है एक्नॉलेजमेंट किया, लेकिन किसी ने भी उस पर जो कार्रवाई होनी थी वो नहीं की। और एक और इंटीमेशन जब मैं खुद डीएम से मिलने गया तो डीएम उसके बाद मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाती है और जो कि एक कानूनी अपराध है कि आप किसी भी जुडिशल ऑर्डर में कुछ भी ऐसा करते हैं जो कि गैर कानूनी है, तो वो डीएम या उस कानूनी जो अफसर है उसके खिलाफ भी क्रिमिनल केस बनता है। इतना सब कुछ होने के बाद, इन सबको बार बार लिखने के बाद इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी और ऐसा ऑर्डर पास हुआ। इन लोगों को तब कुछ दुख नहीं हुआ कि दिल्ली जो कि देश की राजधानी है उसमें इस तरीके के इनके ना केवल नाक के अंडर लेकिन इनके सुपरविज़न में ये काम हो रहा है, क्योंकि ये ऑर्डर जब पास हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन इनके पास थी। क्या क्या क्राइम्स हुए, क्या क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही थी, उस सब की इनके पास इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन इन्होंने उस पर कोई ना केवल ना ध्यान दिया लेकिन उसको इग्नोर किया। इनसे मैंने मिलने की रिक्वेस्ट करी, इन्होंने मुझसे मिले नहीं ये, और ऐसे ऑर्डर पास हुए। उसके बाद में डिविजनल कमिश्नर के यहाँ पे एक अपील डाली गई और आप हैरानी की बात जानेंगे कि डिविजनल कमिश्नर जो कि एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर है, उसको इतनी भी समझ नहीं है कि आपके जूनियर ने एक ऑर्डर पास किया है, इसके बावजूद कि जो एक उसमें याचिका करता है उसके पास केस की कॉपी नहीं है आज तक, और आप फिर और ऑर्डर पास कर रहे हैं। तो इतना घोर करप्शन का मैटर है जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन टॉप टू बॉटम सबके पास थी। अरविंद केजरीवाल के पास, रेवेन्यू मिनिस्टर आतिशी के पास जिसके अंडर डायरेक्टली ये जो डिपार्टमेंट आता है, प्लस लॉ मिनिस्टर के पास, अपना पीएस होम के पास, इन सबके पास ये इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने काम नहीं किया। और आज यही लोग सड़कों पर उतर के, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और धरने प्रदर्शन करके ये कह रहे हैं कि ओ हमारे साथ गलत हुआ। अगर कानूनी तरीके से नहीं हुआ तो बिल्कुल मैं भी इस चीज़ का समर्थन करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देश की जनता के साथ
देश की राजधानी में बैठ के जो लोगों के साथ कर रहे हैं, पहले आप उसको सुधारिए। और इसलिए मैं देश की जनता से ये कहता हूँ कि इन सभी को पहले तो जेल होनी चाहिए, और इनके खिलाफ जो हुआ है उस पर भी कानून के तहत कार्रवाई हो, बिल्कुल होना चाहिए, और जो गलत कर रहे हैं उनको भी जेल होनी चाहिए। लेकिन इन मिनिस्टर्स को, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, अतिशी हो, कैलाश गहलोत हो, और इनके नीचे जो अफसर बैठे हैं, डीसी, डीएम और भी कोई जो भी हो, उनको सभी को जो है जेल होनी चाहिए। उनको इमीडिएटली बर्खास्त करना चाहिए और उनको उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि देश की राजधानी में बैठ के जो ये लोग काम कर रहे हैं वो बिल्कुल भी जो है नहीं होना चाहिए, और वो किसी भी सिटीज़न के साथ नहीं होना चाहिए। आप इमेजिन करिए, अगर देश की राजधानी में ये आम आदमी पार्टी वाली सरकार, जो बहुत कहती है खुद को कि हम तो आम आदमी के लिए हैं, हम आम आदमी से आए हैं, आम आदमी के लिए काम करते हैं, वो इतना घोर करप्शन और इतना लॉलेसनेस फैला रही है खुद, तो आप सोचिए बाकी देश में क्या हो रहा होगा। ये सारे आपको एक दिखाते हैं कि ये कुछ ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन एक हमारी हिंदी में कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इनका भी वही हाल है, और इनका वही हशर होना चाहिए जो कानून के तहत किसी भी अपराधी के साथ होता है। इनकी बातों में आना हम बंद करें। ये सारे एक जैसे हैं और ये एक साथ मिल के काम करते हैं, बस ये आपको दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं, हम ये हैं, वो हैं। बहुत मैंने इन लोगों को सपोर्ट किया कि इनका देखा कि कहीं कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी में जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और इन पर सख्त कार्रवाई होकर इनको सबको जेल होनी चाहिए।